बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। तो पाण देखारे डिठमा, बेयो कोई न रखे हंदा। सेहरग से दिखारे ओडडो, कीता करणो पेवो ना पंधा। तो चू आयो चुआ थी। क्या ज्योत्सना दीदी म्यूट हो गया आपका, खोलो जरा जी। हाँ जी। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिंधी वाणी जो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी ने जो रस बहाया है विरह का, तो हम सब आत्माओं को उस विरह के धरातल पर खड़ा करने वाली है, निस्बत की पहचान कराने वाली है। तो कल के प्रसंग में धाम के धनी ने इंद्रावती के माध्यम से हमें यही समझाया था कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम के मूल संबंध से धाम धनी हम सब आत्माओं के धाम दिल में विराजमान है। और हम सब ने मूल संबंध की पहचान करनी होगी। इस मूल संबंध निस्बत की पहचान इस सिंधी वाणी के माध्यम से हमें होगी। तो हमारे जो धाम के धनी, हमारी सहरक के नजीक धनी ने बताया कि सहरक के नजीक धनी बैठे हुए हैं, तो हमें अब धनी से किस प्रकार से मिलना है, ये हमें इंद्रावती ने कल के चौपाई के माध्यम से बताया है। और यहाँ बता रहे हैं इसके बाद की चौपाई में कि तो चुभायो चुआ थी, मुंजी या उम्मत 80 इंदासी कोठिया, कोठी ने जे जात। तो का मतलब आपके, चुआयो का मतलब कहलाने, कहलाने से, और चुआ, चुआ का मतलब चुआ थी साथ में लेना है। चुहा थी का मतलब कहती हूँ, और मुंजी, मुंजी का मतलब मेरी, या का मतलब अर्थात। उम्मत, उम्मत मतलब ब्रह्म सृष्टिया। 80, 80 का मतलब हम। इंदासी, इंदासी का मतलब आवेगी, और कोठिया का मतलब बुलाने से। कोठीने का मतलब बुलाओ, जे का मतलब जॉन,
जात का मतलब तरह से। सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देना कि तो चुभायो चुआ थी। इंद्रावती धाम के धनी से कह रही हैं कि हे धाम धनी, आपके कहलाने से ही मैं अपनी या अन्य ब्रह्मात्माओं की बात कहती हूँ। तो चुआयो चुआ थी, मैं आपको कहलाने से ही, आप ही मेरे दिल में जब विराजमान होते हैं, तो जो आप कहलाते हो वो ही मैं सब अन्य आत्माओं की बात आपसे पहुंचा रही हूँ। और आगे कहती है कि 80 कोठिया, आप जिस तरह से भी हमें बुलाएंगे, कोठिया मतलब बुलाना, तो आप जिस तरह से हमें बुलाएंगे, कोठी ने जे जात, मतलब हम सभी उसी तरह से आएंगे। क्या कहती है? आपके कहलाने से ही मैं अपनी या अन्य ब्रह्मात्माओं की बातें कहती हूँ। यहाँ सुंदर साथ जी इस सिंधी वाणी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे जो इंद्रावती हमारी जो वकील बनी है, तो कहीं इंद्रावती स्वयं की ओर से कह रही है, क्योंकि धनी के सामने हो प्रश्न कर रही है, अपना वादा रख रही है, तो कहीं अपनी ओर से कह रही है, तो कहीं सुंदर साथ ब्रह्मात्मा की ओर से धनी को कह रही है। तो यहाँ इंद्रावती का कहने का आशय क्या है? देखो सुंदर साथ जी, क्योंकि आपके कहलाने से ही मैं अपनी बात कहती हूँ। यहाँ मैं खुद ही काढ़े का बताया है कि यहाँ मेरी कोई मैं खुदी नहीं है, क्योंकि आपने ही खिलवत के अंदर जो मैं खुदी काढ़े की बात बताई है, और इससे हम सब आत्माओं को अब पता चल गया है कि जब तक हमारे अंदर मैं खुदी बने रहेगी, तब तक हे धनी, हमारी खुदी जब तक बनी रहेगी, तब तक हम आपके तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तो सुलसा जी यहाँ मैं खुदी, मैं बिन में मरे नहीं, कि यहाँ इंद्रावती कह रही हैं, एक तो राज्य को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है अपना वादा, और अपना दावा प्रस्तुत कर रही है, और हम सुंदर साथ को भी समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको सबसे पहले मैं खुदी की पहचान करनी होगी। हमें मैं खुदी की पहचान करा रही है इंद्रावती। किस प्रकार से सुंदर साथ जी वो कह रही है कि मैं आपके कहलाने से ही कह रही हूँ, क्योंकि आप ही मुझे कह रहे हो कि आपका मैंने सब जान लिया है कि जब तक आपका हुक्म, यहाँ खेल भी हुक्म से बना हुआ है, हम आए हैं तो हुक्म से आए हैं, तो आपके हुक्म के बिना यहाँ कोई खाली नहीं है। इस संसार का जर्रे जरा आपके हुक्म से चल रहा है, तो हम ही हाथ हुक्म के। इंद्रावती ने इस वाणी में कहा है कि हम तो हाथ हुक्म के, ये तो हमारा क्या चले, हे धाम धनी, हम तो हुक्म के अधीन है। तो यहाँ सुंदर साजी मैं खुदी निकालने की बात इंद्रावती कह रही है कि मैं क्या है। सबसे पहले हमें मैं को जानना होगा, क्या कि क्योंकि यहाँ कई प्रकार की मैं है। तो मैं शरीर की मैं सुनता जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह संसार में जब हम जीव पर हमारी आत्मा बैठी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें शरीर को जानना होगा कि शरीर की मैं क्या है। तो ये जब हम समझते हैं, तो कई प्रकार से काला, गोरा, लंबा, बुद्धिमान,
कई प्रकार से हम शरीर को देखने लगते हैं तो रूप की में आ जाती है। कई बार तो सुंदर साथ जी रुपकी में आ जाती है। और जब संसार के विषयों की ओर हम देखते हैं तो और मैं खुदी को, इस अहम को और हवा मिलने लगती है। और आगे सुंदर साथ जी इस अग्नि से जब अधिक प्रज्वलित हो जाती है हमारी अंदर अहम की भावना, तब हमें सुंदर साथ जी कई बार विद्वता का, सुंदरता का, जब तक हमारे अंदर जब निर्मलता आ जाती है तो हमें इनका भी अहम हो जाता है कि मैं अब तो बिल्कुल निर्मल हो गई हूँ। अब तो कोई ज्ञान सुनाने लगता है तो उनको उनकी ज्ञान की, विद्वता की मैं आ जाती है। और कोई इतना सुंदर होता है तो सुंदरता की मैं खुद ही ले लेता है। और प्रतिष्ठा सबसे बड़ी मैं जो प्रतिष्ठा की है, तो सुंदर साथ जी इस प्रतिष्ठा से सब संसार बंधा हुआ है। तो एक कई प्रकार की मैं से हम बंध जाते हैं। तो इस मैं को निकालने के लिए यहाँ इंद्रावती ने कहा है कि मैं किस प्रकार से हम मारेंगे। तो खिलवत के माध्यम से इंद्रावती ने बताया कि मैं को मारना, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विध मैं को मारिए या विध हुई इनसे। किस प्रकार से हम मैं को मारेंगे, मैं को समाप्त करने का रास्ता इंद्रावती हमें बता रही है, क्योंकि वो इस रास्ते पर चली है और अब हमारे हादी बनकर हमें वो चला रही है कि हे सुंदर साथ जी आपको मैं निकालनी है। और इस संसार में मैं और मेरा सबसे बड़ा जो झगड़ा है तो मैं का है, और बंधन भी मैं का है। सबसे बड़ा जो बंधन हमें यहाँ है तो मैं का बंधन है। और यहाँ झगड़ा भी यही है। सुनो साथ जी देखो ना, खेल भी किस प्रकार से बना है इस संसार में, तो मैं बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ इंद्रावती हमें बता रही है कि मैं को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ जब हमें मैं किस प्रकार से निकलेगी, तो मैं को मारना मैं से मतलब जब हम धनी की मैं लेंगे, हम धाम का अहम लेंगे। इसीलिए तो कहा कि अहमेव जाग्या धाम का, अहमेव जाग्या धाम का, जो आया हम में एह। जिस प्रकार से हमारे अंदर धाम की में आ जाएगी, तब हमारे अंदर से इस संसार की, शरीर की मैं निकलेगी। तो इनके मारने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, हमें धाम का अहम लेना होगा। तब जाके हमारी संसार और शरीर की मैं समाप्त होगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें यही बता रही है कि मैं जो भी कह रही हूँ धनी आप ही कहलाते हो। और कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, होगा होसी तुमसे। जो कहा है खुदाई इलम, खुदाई इलम इस ब्रह्मवाणी में भी कहा है कि जो भी आप कराते हो, हम करते हैं, वो आपके हुक्म के अधीन है, आप ही कराते हो। तो हे धाम के धनी, अब इंद्रावती हमें कह रही है कि जो मैं कह रही हूँ ये सब धनी आप ही कह रहे हो। तो हमें भी सुंदर साथ जी इस रास्ते पर चलना होगा। जब इंद्रावती के अंदर धाम की मैं आई तब वो अपनी खुद की मैं निकाल पाई है। तो हमें भी सुंदर साथ जी धाम की मैं लेनी होगी। जब हमारे अंदर भी धाम की मैं आएगी, धनी की मैं आएगी, तब सुंदर साथ जी जब हमारे अंदर तू और तेरे की भावना आ जाएगी, तब जाके हूँ मैं और मेरे की भावना समाप्त हो जाएगी। तब जाके हमारे अंदर सुंदर साथ जी यहाँ बताया धनी के हमारे अंदर प्रेम आएगा।
धनी का सुख मिलने लगेगा। जब यहाँ परम धाम के सुख लेने के लिए हम आए हैं तो हमें ये मिलने लगेगा। तो इंद्रावती कह रही है कि अपनी या अन्य आत्माओं की बातें कहती हूँ, आप जिस तरह से हमें बुलाएंगे। तो इंद्रावती ने जो अधिकार प्राप्त किया है, जो सुंदरता जी धनी के सामने जो अपना दावा रखने के लिए वो जा रही है, तो सबसे पहले उसने अधिकार प्राप्त किया। और अधिकार प्राप्त करने के बाद वो धनी के सामने सामने वो बात कर रही है, वो अपनी बात सुनाती है, कभी ब्रह्मात्माओं की बात सुनाती है। हम सुंदर सात की ओर से हो ओर से धनी को कहती है कि हे धनी, आप जिस तरह से हमें बुलाएंगे। क्या कहती है यहाँ इंद्रावती की कहने का यही भाव है कि हे धनी, आप यहाँ हमें जिस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि यहाँ हम आए हैं जो परात्म का प्रतिबिंब रूप आत्माओं जीव पर बैठी है, तो जीव का भी यहाँ करनी पड़ती है उनको। और जिस प्रकार से जीव समर्पण की राह पर चलता है, उसी प्रकार से उनकी जागनी होती है। उसी करनी के आधार पर उनकी जागनी होने लगती है। तो यहाँ इंद्रावती ये कह रही हैं, क्योंकि हे धनी, हम आए हैं ही आत्मा स्वरूपे परात्म का प्रतिबिंब रूप आत्मा, और जीव पर बैठा है, तो जीव तो खुद ही अपना घर भूल बैठा है। तो जब तक उनको घर आत्मा के माध्यम से उनके घर का पता चलेगा, और जीव टली होसी आत्म का भाव जब उनके अंदर आने लगेगा, तब उनके अंदर धाम की में आएगी। तो हे धनी, आप जब बुलाएंगे, क्या कह रहे हैं इंद्रावती, कि आप हमें जिस तरह से, इसीलिए तो इसने कहा सुनस्ता जी क्या, क्योंकि यहाँ सब जीवों जिस पर आत्मा बैठी हुई है, उस सब जीवों की अलग अलग करनी है, और अलग अलग करनी पर उनकी जागनी आधार रखती है। क्योंकि हमने आगे भी देखा कि इंद्रावती का जो जीव है, किस प्रकार से उसने समर्पण किया और धनी के चरणों में हो न्योछावर हुआ, तो इसी प्रकार से उनकी जागनी हुई, और शोभा भी इस प्रकार से उनको मिलती है सुंदरता जी, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड है, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर हम हमारा जीव जिस प्रकार से समर्पण की राह पर चलेगा, उस प्रकार से उनको शोभा भी मिलेगी सुंदरता जी। 17 साल का जीव देखो कितनी समर्पण की राह पर चला, और धनी की किस प्रकार से पहचान की, तो उनको आमिरुल की जो शोभा प्राप्त हुई। लालदास जी का जो जीव, तो लालदास जी का जीव ने भी कई समर्पण किया, और 5वें दिन में धनी के सुंदरसाद जी जो दाया हाथ बनकर रहा, और 6ठे दिन में सुंदरसा जी उनको महामती की शोभा प्राप्त हुई। लेकिन समर्पण करना चाहिए, जीव को समर्पण करना है, समर्पण के धरातल पर उतारना है। और विहारी का जीव देखिए सुंदरता जी, आत्मा तो सब एक है, लेकिन यहाँ जो जीव पर आत्म बैठी है, उनकी जीवनी करनी पर आधार रखता है आत्मा की जागृति। इसीलिए कहा बुलाएंगे का मतलब सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर बुलाने की बात नहीं है, परात्म की जागनी सबके साथ में होगी। सुंदर साथ जी, हम सब आत्माओं, अब हमारी सब आत्माओं का जो परात्म तन है, वो तो सबका फरामोशी में है। सब नींद में जो खेल देख रही है फरामोशी का, तो सबकी जागनी साथ में होगी। लेकिन यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव यही है कि आप जिस तरह से हमें बुलाएंगे, क्योंकि जब आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर।
यहाँ जिद नहीं करनी है हमें कि हे धनी, जब हमारा जीव कसनी पर खरा उतरेगा और जो परिपक्व बन जाएगा, तब जाके धनी का दीदार का हो उनको रसपान करने को मिलेगा। क्योंकि जीव ने कभी देखा ही नहीं है, उस पार ब्रह्म के बारे में सुना ही नहीं था। अब तारतम ज्ञान आया और तारतम ज्ञान के माध्यम से उनका अहोभाग्य बना, और अब आत्म के बैठने मात्र से उनको सुंदर साथ जी ये सुनने को मिला और थोड़ा देखने का भी सुंदर साथ जी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे कैसे वो पार ब्रह्म का दीदार कर पाएगा? देखो ने, हमने देखा था जो वितक के अंदर भावदा जो भावसी राणा श्री जी को जिद कर दी और कहा कि मुझे एक बार झलक दिखा दीजिए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो श्री जी ने सिर्फ उनको बेहद भूमिका की झलक दिखाई। सुंदर सा जी, कहने का भाव यही है, हमें जीव को कसनी पर खरा उतारना पड़ेगा। हम एक मास तक जब चितवन करने लगते हैं और धनी को दीदार करने के लिए जब जिद कर देते हैं, तो सुंदर साथ जी हमें ये समझना होगा कि जब आप दिखाओगे, हम जब अर्जी में बोलते हैं, जब आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर। ये धनी इस समर्पण की पराकाष्ठा है सुंदर साथ जी। हमें जीव को समर्पण पर उतारना पड़ेगा। समर्पण किसको कहा है सुंदर साथ जी? मैं खुद ही को काटेगा। जब तक हमारे अंदर मैं और मेरा रहेगा, तब तक पूरी तरह से सुंदर साथ जी हम समर्पण की राह पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि यहाँ शरीर की मैं है, जीव की मैं है, संसार की मैं है, कितनी मैं लेकर अब जीव खड़ा है सुंदर साथ जी। कहाँ हमने इस ब्रह्मवाणी को तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, चितवन भी कर लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से कहाँ सुंदर सा जी, जब तक हम चितवन करते हैं इतनी देर तो हम पूर्ण रूप से निर्विकार हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से क्या हमारे अंदर से लोभ निकल जाता है? पूरी तरह से काम, क्रोध है सुंदर सा जी, जो बड़े बड़े जो 5 बताए हैं डाकू कि लोभ, मोह, अहंकार, तो पूरी तरह से हम नहीं निकाल पाते हैं। और अभी वो जीव वो ग्रसित है, वो विकार लिए हुए हैं, तब तक हम उस धनी का दीदार किस प्रकार से कर पाएंगे? तो हमें सुंदर साथ जी समर्पण को पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। हमारे जीव को हमें समर्पण के धरातल पर उतारना होगा, और जब जब वो समर्पण करने लगेगा और न्योछावर धनी के चरणों में वो न्योछावर होता रहेगा, तब जाके सुंदर साथ जी उनको ये रस आने लगे कि हमारे जो धनी है वो रस रूप है, वो रस रसो वे सह रस राज्य को कहा है, उसमें रस भरा है। उस रस धनी का जब लेने लगेगा, तो धीरे धीरे से वो जीव इतना परिपक्व हो जाएगा और अपने को आत्म मानने लगेगा। तब जाके सुंदर साथ जी आत्मा की लीला इसके बाद शुरू होगी। तो एक कहने का भाव ये यहाँ इंद्रावती का, ये धनी आप जब हमें वहां बुलाओगे तब हम आएंगे, हम सभी उसी तरह से वहां आएंगे, क्योंकि अलग अलग जीव पर आत्मा बैठी हुई है। सब जीव इतना परिपक्व नहीं हुआ है अभी तक इंद्रावती के जैसा, देवापी के जीव जैसा। सुंदर साथ जी कितनी समर्पण उसने किया था, कितना त्याग बलिदान सुंदर साथ जी वितक के माध्यम से अब सब जानते हैं। जानते तो है सुंदर साथी, लेकिन हम मानते नहीं है। वहां हमारी जो गलती हो जाती है, जब हम मानने लगेंगे सुंदर साथ जी,
तब हमारी आत्मा को जागृत होने में देर नहीं लगेगी। तो सुंदर साथ जी हमें मानना है। अब हमारे मानने की जो दिन आ गया है सुंदर साथ जी, अब जागनी ब्रह्मांड के अंदर अब छेली पल चल रही हैं, तो इस पल में सुंदर साथ जी हमें जागृत होना है। तो हमें अब जीव को पूरी तरह से कसनी पर कसना होगा, तब जाके हम सुंदर साथ जी जागृत हो पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती यही कह रही हैं, क्योंकि इंद्रावती ने तो दीदार कर लिया था। वो कब क्यों कहेगी कि हमें आपका दीदार, हमें आप बुलाओगे तब हम आएंगे। उसने तो दीदार कर लिया था ना सुंदर साथ जी, क्योंकि उन्हें तो हफ्सा में कर लिया था। लेकिन जो सिंधी वाणी में उसने कहा है कि हिक मंगा दीदार तो ही जा, ये धनी आपका दीदार मैं चाहती हूँ। इसका आशय हमारी सुंदर साथ की ओर से वो कह रही है कि मेरे सुंदर साथ को आप दीदार दो। तो सुंदर साथ जी ये हमें समझना होगा। और इसके बाद की चौपाई में इंद्रावती क्या कहती है? रूहे असी नींद्र में नता घना लाड हुरना, अये जानो था सबकी नता घना लाड हुरना। रूहे मतलब ब्रह्म सृष्टि, असी असी का मतलब हम सब सखिया, निद्र में मतलब कि हम निंद्रा में हैं। न था का मतलब, न था का मतलब नहीं तो, घना का मतलब बहुत, लाड का मतलब प्यार, और घुरन का मतलब मागे, ऐ का मतलब तुम जानी था, जानो था का मतलब जानते हैं, सब का मतलब सबकी, दोनों साथ में इसका अर्थ लेना है कि सबकी का मतलब संपूर्ण, जे का मतलब जो, हाल का मतलब दशा, आई आई का मतलब है, और रूहन मतलब ब्रह्म सृष्टिया। क्या कहती है इंद्रावती? रूहें असी निंद्र में, क्या कहती है? हम सभी आत्माएं माया की निंद्र में है, हम फरामोशी में है सब आत्माएं। नता घना लाड गुरन मतलब अन्यथा आपसे बहुत प्यार मांगती हम। अभी हम माया की फरामोशी में है, नहीं तो आप एक बार हमें जागृत करके देख लीजिए, हम कितना लाड आपसे मांगेंगी। सुंदर साथ जी, लाड, जो लाड है ना सुंदर साथ जी, वो परम यहाँ का शब्द है। शब्द से हम लाड कहते हैं तो हम इस संसार के लाड को मानने लगते हैं। सुंदर साथ जी, वो लाड कहाँ से लाएंगे हम, जो धनी ने यहाँ हमें कहा है? सुंदर साथ जी, लाड जो मैंने एक लाड किया तुमको, धनी ने हमें एक ही लाड किया। और सुंदर साथ जी देखो ना, लाड भी खेल जो बना है वो तो लाड के लिए तो बना है। लाड का वर्णन सुंदर साथ जी शब्दों से नहीं हो सकता है। इस भी यहाँ भी सुंदर साथ जी यहाँ की जुबा से किस प्रकार से हम लाड का वर्णन करेंगे जो धनी ने हमें किया है। सुंदर साथ जी, आप गहराई में समझिए लाड को। कई बार धनी ने लाड, मैंने एक लाड किया आपको, धनी ने कहा कि मैंने आपको एक ही लाड किया और आप सब बह गई। सोचो सुंदर साथ जी, लाड का चिंतन कीजिए कि किस लाड का यहाँ हम किस प्रकार से वर्णन करें जो धनी ने हमें यहाँ किया है। हम तो जो हमारे बालक को हम करते हैं,
या कोई सगा संबंधी से हम करते हैं, वही यही लाड हम समझ लेते हैं सुंदर साथ जी। ये लाड नहीं है। लाड का सुंदर साथ जी, परम धाम का जो लाड, धनी का जो दिल लाड से पूरा भरा हुआ है, वो पूर्ण रूप से सुंदर साथ जी यहाँ मार्फत की जो पहचान धनी ने हमें यहाँ बताई है, वो लाड है। यहाँ हम जो दुखी दुखी हो रहे हैं, जो खेल की वजह से कई परेशानियां सुंदर साथ जी, लेकिन धनी का लाड देखना, धनी की मेहर देखना सुंदर साथ जी, पल पल धनी की जो हम मेहर देखने लगेंगे, तब हमें लाड समझ में आएगा। सुंदर साथ जी, अभी हम लाड को हमने समझा ही नहीं है। धनी हमें किस प्रकार से लाड को समझाए, कहाँ हमने समझा है? हमने तो कई प्रकार से धनी को तोहमत लगाते रहते हैं, हमने नहीं समझा है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ इंद्रावती कह रही हैं कि हम सब आत्माएं फरामोशी में है। सुंदर साथ जी, हम सब आत्माएं फरामोशी में, इसका आशय हमें परात्म से लेना है सुंदर साथ जी। क्योंकि अभी परात्म सबकी फरामोशी में है। आगे भी हमने देखा कि सब परम धाम के अंदर जब मूल मिलावे में हम सब की आत्माएं बैठी है, सबकी फरामोशी में है। इंद्रावती की, सुंदर बाई की, आस बाई की, करुणा सखी की, जो भी सुंदर साथ 5वें दिन में जागृत हो गए सुंदर साथ जी, जो जुलजुलाहट 500 बताई थी, वो भी, उसकी परात्म भी सुंदर साथ जी फरामोशी में है। इंद्रावती जब इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सुंदर साथ जी यहाँ चौपाई इस ब्रह्मवाणी में कहा कि कोढ़े भेले जागसी बेले, सबो खेल देखा एक बाता करसी, विध विध की। सुंदर साथ जी, कोढ़े भेगे जागसी भेले, हम सब साथ में यहाँ आए हैं और साथ में ही जाएंगे यहाँ से। तो परातम की बात यहाँ बताती है इंद्रावती, अन्यथा आपसे बहुत अधिक प्यार मांगे। क्या कहा इंद्रावती ने? आपने देख लिया ना धनी, एक बार जब हमने आपने हमें जागृत किया, व्रज में से ले जाकर रास में ले गए, और रास में से ले जाकर आपने जब हमें परातम तन में जागृत किया, तो आपने देख लिया ना धनी कि किस प्रकार से हमने आपको मांगा। आपका लाड अभी तक हमने समझा ही नहीं था, तो और मांगा हमने कि हे धनी, अभी कहाँ देखा है हमने लाड। व्रज और रास में तो, व्रज में तो हम पूर्ण निंद्रा में थे, और रास में आपने आधी नींद उड़ाई, लेकिन अभी हमने आपका पूरा लाड नहीं देखा। तो हे धनी, और लाड दिखाइए हमें। तो सुंदर साथ जी, हम धनी का लाड देखने आए हैं यहाँ, धनी का प्यार, लाड, जो हमारे धनी परम धाम में इश्क के गंजन गंज है, वो लाड है। क्योंकि प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप अभी तक कहाँ हमने समझा है सुंदर साथ जी, और इसकी अनुभूति भी जागृत अवस्था में तो होगी। अभी तो हम सब नींद में हैं, अभी तो कहाँ हमने जीव की भी नींद उड़ाई है। जब जीव नींद उड़ाएगा, जीव सुख ले लेगा, तब से तो आत्मा की सुंदर साथ जी मंजिल शुरू होगी। और आत्मा जब प्यार लेने लगेगी, तब सुंदर साथ जी हमारी सही राह शुरू होगी। तो प्रेम की अवस्था वास्तविक सुंदर साथ जी पहचान जागृति की अवस्था में होती है। प्रेम की पहचान सुंदर साथ जी हम नहीं कर पाते हैं इस जीव की अवस्था में, जीव भाव में। तो ये बताया यहाँ धनी ने कि इस खेल में सभी ब्रह्म सृष्टियों की जो स्थिति है, क्या कह रही है? अही अही जानो था सबकी, सब ब्रह्मात्माओं की
जो हाल है यहाँ, जो आपने जो माया का खेल दिखाया है, वो खेल कैसा है? फरामोशी का। फरामोशी का मतलब जो नस्वर्तन, एक पर्दा डाल दिया है आपने। सुंदरता जी, हम कहाँ बैठकर देख रहे हैं खेल? परम धाम में, धनी के चरणों में बैठकर उस खेल को देख रहे हैं। धनी ने जो खेल अपनी नजर में ले लिया है, हमारी आंख भी खुली है और हम धनी के आंखों में आंखों डालकर सुंदर साथ जी खेल को देख रहे हैं। तो उस दृष्टि को धनी ने दिल में ले लिया है। नहीं तो देखो, यहाँ हमारी नजर भी नहीं आ सकती है इस संसार में, क्योंकि एक अरस की कंकरी उड़ाए उड़ावे 14 तबक। अगर एक भी कंकरी परम धाम से आ जाए तो ये 14 लोक ब्रह्मांड नहीं टिकेगा। तो धनी ने हमारी नजर भी उनके दिल पर केंद्रित कर दी है और उनके दिल में माया का खेल ले लिया है और हम वहां से खेल को देख रहे हैं। और जब हम किस प्रकार से आए? सुरता स्वरूपे, आत्मा स्वरूपे जीव पर बैठ गए और जीव पर बैठ गए। तो अब धनी तो सब देख रहे हैं, इसीलिए कहा कि खेल में, इस खेल के अंदर, हे धनी, आप सब ब्रह्मात्माओं की जो स्थिति है, उनकी जो हालत है, वो तो आप देख ही रहे हो। हम सभी जानते हैं हालत। अब क्या हालत हमने बना रखी है सुंदर साथ जी। इसीलिए तो कहा कि देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखा खोल, कि तू कौन है, तू एक बार देख तो ले, तू अपनी पहचान तो कर ले। क्योंकि यहाँ आकर, खेल में आकर, इस हम सब रूहें धनी को तो भूल गए, लेकिन अपने आप को भी भूल गए। हमें कहाँ पहचान है हमारे मूल तन? हमने कहाँ देखा है हमारे मूल तन को? तो ये कह रहे हैं यहाँ इंद्रावती के, ये धनी, यहाँ इस खेल के अंदर सब आत्माएं अपने आप को भूल गई, धनी को भूल गई। इतना तो नहीं, अपने धाम को भूल बैठी और यहाँ घोलके को घर समझकर, मानकर वो ऐसे रहने लगी है कि कहीं परम धाम जाना ही नहीं है, यहाँ ही रहना है। इसी ऐसी हालत हो गई है यहाँ सब आत्माओं की, क्योंकि वो अपने आप को भूल बैठी है। तो कह रही हैं, उसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो ये धनी, कहाँ आपसे अनजान है। आप सब आत्माओं की हालत देख ही रहे हो। और आगे कह रही है कि चायो आजो चुआ थी, मुहंद न्याहे कुछाण, संग वियम विसरी, छड़ी मते घुरान, चायो आंजो चुआ थी। चायो मतलब कहलाया, आंजो, आंजो का मतलब आपका, चुआ, चुआ का मतलब कहती, थी का मतलब हूँ, मुंह का मतलब मेरा, हंद का मतलब ठिकाना, न्याया, न्याय ए का मतलब नहीं है, कुछण, कुछण का मतलब बोलने का, संग, संग का मतलब संबंध, मूल संबंध की बात। सुंदर साथ जी, मूल संबंध की बात। वियम, वियम का मतलब गई, बिस्तरी का मतलब भूल, और छडिम, छडिम का मतलब छोड़ती, हु का मतलब ते, ते का मतलब इसीलिए,
और घुरण का मतलब मांगना। आपके कहलाने से ही मैं यह सब कह रही हूँ। चायो आंजो चुआ थी। सुंदर साथ जी, चायो आंजो चुआ थी मतलब आपके कहलाने से ही मैं यह सब कह रही हूँ। मुहंद न्याय कुछण, नहीं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। संगवियम विसरी, संगवियम मतलब अब मैं आपसे अपने मूल संबंध को भूल गई हूं। छडिम ते घुरन, इसीलिए मैंने मांगना ही छोड़ दिया है। यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती हम सब सुंदर साथ की ओर से कह रही है। क्या कह रही है? आपके कहलाने से मैं कह रही हूं, वो तो हमने आगे ही समझ लिया कि मैं खुद ही की जो पराकाष्ठा वो बता रही है कि उसने पा लिया कि मैं धनी, मैं तो आपकी कियल। हे धनी, तीनों ब्रह्मांडों में मैं आपकी ही रही हूं। और किस प्रकार से उसने समर्पण किया, और इस अवस्था में धनी मैं तो आपकी कियल। सुंदर साथ जी, ये अवस्था इंद्रावती ने प्राप्त कर ली है। तब जाके वो बार बार कहती है कि हे धनी, आपके कहलाने से मैं कहती हूँ। हम तो क्या करते हैं सुंदर साथ जी, सब अपने ऊपर ले लेते हैं। जब संसार के अंदर भी कहीं धनी की मेहर से कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो हमारे ऊपर ले लेते हैं। और कोई गलती से कोई एक काम हो जाता है तो हम धनी के पर तोहमत लगाने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ हमारा जो दुधला भाव है तो सुंदर साथ जी हमें निकालना होगा। हम मैं तो आपकी कियल, ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है जो इंद्रावती ने की है। बार बार वो कुछ भी, धनी ने उनको प्राणनाथ बना दिया है, लेकिन ये शोभा भी सुंदर साथ जी वो लेना नहीं चाहती है। जो आज हम तुले रहे हैं प्राणनाथ बनने के लिए, ये शोभा प्राप्त करने के लिए, कहने का आशय सुंदर साथ जी, हम अभी तक प्रतिष्ठा के लिए मारे मारे फिर रहे हैं संसार के अंदर, जो इंद्रावती ने ठुकरा दिया है। धनी को पाने के लिए इंद्रावती ने सब संसार, पूरे संसार को ठोकर मार दी। सुंदर साथ जी, प्रतिष्ठा तो क्या, कैसा समर्पण इंद्रावती की आत्मा ने किया, सुंदर साथ जी मरु राजा के जीव ने किया। जब 5वें दिन में लीला चल रही थी तब जाके सुंदर साथ जी वो धनी को कह रही है कि धनी मैं तो आपकी कियल। जो वेद शास्त्रों में सुंदर साथ जी इसको किस प्रकार से कहा है कि हे पार ब्रह्म, जो तू है वो मैं हो जाओ, जो मैं हूं वो तू हो जा। वेद में कहा है, लेकिन इंद्रावती ने चरितार्थ करते करके बता दिया सुंदर साथ जी के धनी में तो आपकी कियल, मतलब अनादि ब्रह्म कोई नहीं बन सकता है, लेकिन ब्राह्मी अवस्था में सुंदर साथ जी समर्पण किया जाता है। तब जाके सुंदर साथ जी शोभा इस जागनी ब्रह्मांड में जो इंद्रावती को मिली। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती यही कहती है कि मैं आपके कहलाने से कह रही हूं, नहीं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं तो आपसे अपने मूल संबंध को भूल गई हूँ। सुंदर साथ जी इंद्रावती ने तो पहचान कर ली, लेकिन हम सब सुंदर साथ को मूल संबंध की पहचान करने के लिए सुंदर साथ जी कह रहे हैं मूल संबंध।
मूल संबंध की पहचान जो हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से मिलने वाली है, तो मूल संबंध क्या है सुंदर साथ जी? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मूल संबंध की पहचान किसे कहते हैं, क्योंकि प्रियतम से जब अपनी मूल संबंध की पहचान होने पर ही हमें जो इंद्रावती ने जो अधिकार प्राप्त किया धनी के धनी से, धनी में तो आपकी कियन जो अधिकार जो समझा, तो सुंदर साथ जी इस अधिकार को हमें समझना होगा कि हम कौन हैं। हम कोई जीव, ईश्वरीय, कोई शरीर, अंतस्करण, इंद्रिया हम नहीं है। हमें सबसे पहले सुंदर साथ जी हमारा अधिकार जानना होगा, तब जाके हमें मूल संबंध की पहचान होगी। क्योंकि यहाँ मूल संबंध की जब पहचान हम किस प्रकार से करते हैं सुंदर साथ जी, कि धनी से हमारी मूल संबंध है। यहाँ जो संसार का कोई रिश्ता होता है, पति पत्नी का, माँ और बेटे का, माँ बेटी का, इस प्रकार से इनके साथ जो संबंध होता है, इस संसार के धरातल पर हम मूल संबंध की पहचान करते हैं। लेकिन यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती किस प्रकार से बताती है कि मूल संबंध की पहचान क्या है। हमने आगे भी सुंदर साथ जी देखा है कि एक गुठली की, एक आम के एक पत्ते की दृष्टांत देकर इस संसार में हमें अगर मूल संबंध की पहचान समझनी है तो हम किस प्रकार से समझे। तो वो तो आगे दृष्टांत हमने सुंदर साथ जी ले लिया था कि जो नीम की जो पत्तियां हैं, तो उनके अंदर से जब हम उनका टेस्ट करते हैं, तो नीम का जो पत्तियां है, डाली, तने जो भी है, उनमें से नीम की खुशबू आती है। इनसे हमें पता चलता है कि ये नीम के पत्तियां हैं। तो यहाँ सुंदर साथ जी एक गुठली के दृष्टांत से हम समझेंगे कि जब गुठली हम बोते हैं जमीन में और आम का जब पेड़ होता है, तो उनमें से, उनके पान से, आम में से, तने में से जब हम सुंदर साथ जी उनकी खुशबू लेते हैं, तो किसकी खुशबू आती है? आम की आती है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि आम में ही उनके सभी गुण, गुठली का जो भी गुण है, गुठली में से आम निकला हुआ है, तो गुठली का गुण आम में होगा ही। और इन एक ही गुठली से अनेक जो आम पैदा होगा, तो सब आम में गुठली की ही खुशबू आएगी, उनके उनके ही गुण होंगे। तो सुंदर साथ जी इसी संबंध को सुंदर साथ जी यहाँ हमें धनी की पहचान करनी है कि अक्षरातीत जो मार्फत का जो स्वरूप है उनका दिल, तो श्यामा जी एवं सखिया के रूप में जो प्रगट की जो लीला होती है, हकीकत की जो लीला होती है, तो स्पष्ट सुंदर साथ जी अक्षरातीत के दिल में जो भी कुछ इश्क है, आनंद है, जो सौंदर्य है, ज्ञान है, जो भी गुण विद्यमान है, वो स्वाभाविक है कि सुंदर साथ जी वो हमारे सबके अंदर होगा ही। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हमें धनी से इस निस्बत की पहचान करनी होगी कि हम धनी की निस्बत है। इसीलिए तो सुंदर साथ जी धनी ने निस्बत की पहचान कराने के लिए तो खिलवत में बताया, देख तू निस्बत अपनी
मेरी रूह तक तो आँखा खोल, तेरे कानों से सुने हैं हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। कौन जिमी में तो खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आँखा खोल। तो सुंदर साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत के मूल संबंध की जब हम पहचान कर लेंगे कि हम कौन है, सबसे तो पहले हमें अपने आप की पहचान करनी होगी। हम हमारी अपनी आप की पहचान मतलब रूह की पहचान। हम रूह है, हम आत्मा है, हम धनी की अंगना है। जब हमें ये पहचान हो जाएगी, तब जाके सुंदर साथ जी हमें अधिकार की पहचान होगी। क्योंकि हमें यहाँ अधिकार प्राप्त करना है, अंगना भाव का जो अधिकार प्राप्त करना है, तो इससे पहले हमें मूल संबंध की पहचान करनी होगी। और मूल संबंध मतलब के मूल निस्बत, तो देख अपनी निस्बत कि तेरी निस्बत किससे है, तू कौन है, कहां से आई है, और तेरा वतन कहाँ है। तो जब हम ये सब जान जाएंगे, सुंदर साथ जी गहराइयों में हम जाएंगे, उनके चिंतन में सुंदर साथ जी मंथन करना पड़ेगा हमें निस्बत के पर। मूल निस्बत की पहचान करने के लिए सुंदर साथ जी हमारे गहरा मंथन चाहिए। जब हम इन गहराइयों में उतरेंगे मूल निस्बत की, तब सुंदर साथ जी हमारे धनी के दिल जो सातवां सागर है निस्बत का सागर, तो हमें इस मूल निस्बत की पहचान होगी। क्योंकि जो मेहर का सागर है उनके अंदर सातों सागर समाया हुआ है, लेकिन जो निस्बत का जो सागर है, जो मूल संबंध का जो सातवां सागर जो बताया है, जो उनकी गहराइयों में हम नहीं जाएंगे, तब जाके इसकी पहचान सुंदर साथ जी हम नहीं कर पाएंगे। हमें पहचान ही अभी नहीं है कि हमारा संबंध किससे है। हम तो सिर्फ सुंदर साथ जी ऐसा ही कहते हैं कि धनी से हमारा मूल संबंध है, लेकिन उस संबंध को हमें गहराइयों में जाना होगा, इनके दिल में हमें उतरना होगा, तब तो हमें इसकी लज्जत मिलेगी। सागर के किनारे सुंदर साथ जी जब तक हम बैठे रहेंगे, तब तक हमें सिर्फ लहरों का एहसास होगा, लेकिन जब हम उनकी गहराइयों में जाएंगे, उनके दिल में डूबेंगे, तब जाके हमें उनका जो खजाना जो है उनके उनकी जो दिल का, तब हमारे अंदर आएगा। सुंदर साथ जी जब हमारे अंदर आने लगेगा वो खजाना जो धनी के दिल में है, जो पूर्णातिपूर्ण हमारे धनी धनी है, और वो संपूर्ण अनंत निधियों का जो सागर है, और हम सब आत्माएं उनकी लहरें हैं, सातों सागर के रूप में जो सुंदर साथ जी बताई गई है। तो हमें
इस मेहर के सागर के अंदर डूबना होगा, धनी के दिल में डूबना होगा सुंदर साथी। जब हमें धनी के दिल में हम रूह बन के जब डूबने लगेंगे, तब सुंदर साथ जी हमें मूल संबंध का जो रस आने लगेगा। तो सुंदर साथ जी, मूल संबंध की पहचान यहाँ इंद्रावती हमें दे रही है कि मेरी सब आत्माएं जो मूल संबंध की उनको पहचान ही नहीं है, तो वो किस प्रकार से मांगने के लिए तो सुंदरता जी सबसे पहले तो अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। यहाँ संसार में भी हम देखें सुंदरता जी, सिर्फ हमें पत्नी का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। संसार का जब हमें संबंध कोई अधिकार प्राप्त करना होता है इस संसार में, पत्नी का, बेटी का या माँ का, कोई भी संबंध हो सुंदर साथ जी, वो हमें इसका अधिकार प्राप्त करने के लिए हम सारी उम्र गंवा देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हम कौन है, हमारा संबंध किससे है, हमें क्या चाहिए। ये सब सुंदर साथ जी हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से समझना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी समझ में आएगा। तो सुंदर साथ जी, समय भी पूरा हो गया और हम इतना ही हमारे दिल में धारण करें और आगे हम चौपाई दोहराए। चायो आंझो चुआथी मुहंद न्याये कुछण संग वियम विसरी छड़ी ते घोरन छड़ी ते घोरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।